बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी आर स्टार्टिंग इंग्लिश ग्रामर फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। द सेंटेंस है, सेंटेंस से पहले हमारा सबसे पहले हर्फ होता है जिसको हम लेटर बोलते हैं, और हरूफ का मजमुआ कलेक्शन ऑफ लेटर्स इज़ कॉल्ड अ वर्ड। लेकिन याद रखिएगा कि वर्ड का जो मजमुआ है, वर्ड्स का मजमुआ है, कलेक्शन है, वो सेंटेंस नहीं होता। सेंटेंस की क्या डेफिनेशन होगी, आइए देखते हैं। व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज़ वर्ड्स। जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो हम अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। वी जनरली यूज़ दीज वर्ड्स इन ग्रुप्स। हम आमतौर पर इन वर्ड्स को ग्रुपों में इस्तेमाल करते हैं। लिटिल जैक कॉर्नर सेट इन अ कॉर्नर, ये अल्फाज का मजमुआ है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। देखिएगा, वो वाले अल्फाज जो आपस में मिले हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो लेकिन उसका प्रॉपर ऑर्डर हो और वो सेंस भी देते हो, तो फिर वो जाकर सेंटेंस बनेगा। तो सबसे पहले लेटर्स होगा, अल्फ़ाबेट ABCD, वो मिलते हैं जैसा APPLE एप्पल, तो हमारा एक वर्ड बनता है। और जब वर्ड्स मिलते हैं और उनकी तरतीब प्रॉपर ऑर्डर हो और सेंस दे रहे होते हैं, तो वो जाकर एक सेंटेंस बनता है। इसमें इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेंटेंस के पार्ट कौन से होते हैं, और इसमें एक एक्सरसाइज भी हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस क्या है। सेंटेंस ऑफ 4 काइंड्स है। सबसे पहले दोज विच मेक स्टेटमेंट और असर्शंस, इनको हम असर्टिव सेंटेंसेस बोलते हैं, बयानिया जुमले बोलते हैं, सादा फ़िक्रे भी बोलते हैं, जिसमें कोई सवाल नहीं किया जा रहा होता, जस्ट किसी चीज़ के बारे में बताया जा रहा होता है। जैसे हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, सिंपल सी बात है, उसने बताया है कि वो हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, दीवार पर बैठे थे। इसके बाद है दूसरा, दोज विच आस्क क्वेश्चन, जो सवालात पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिनको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, जिसमें किसी भी तरह का कोई सवाल पूछा जाता है, जैसे वेयर डू यू लीव। नेक्स्ट थर्ड है दोज विच एक्सप्रेस कमांड रिक्वेस्ट और एंट्रीटीज। इसमें कौन से सेंटेंसेस आएंगे, इसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस या उर्दू में हुक्म या जुमले बोलते हैं। जैसे लिखा हुआ है, बी क्वाइट, हैव मर्सी अपॉन अस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की क्या पहचान होती है, याद रखिएगा कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं वो हमेशा फाइल की बजाय, सब्जेक्ट की बजाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जैसे सिट डाउन, स्टैंड अप, राइट डाउन, स्लीप, ओपन द डोर, क्लोज द विंडो, एट्सेट्रा। दोज नेक्स्ट है चौथी कैटेगरी, दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स का इजहार करते हैं, जिनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। ये वो वाले सेंटेंसेस होते हैं जो हमारे जो फीलिंग्स हैं, जज्बात का इजहार, स्पेशली जब हमारे अचानक कोई मुंह से बात निकलती है, जैसे खुशी के मौका पर अचानक हुरा, ब्रावो, एट्सेट्रा। इसी तरह गमी के मौका पर अल्लास। इसी तरह से हैरानगी के मौका पर जो हमारे मुंह से अचानक अल्फाज निकलते हैं, उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। जैसा कि हाउ कोल्ड द नाइट इज़ और व्हाट अ शेम। A sentence that makes a statement or assertion is called a declarative or assertive sentence. इसके बाद a sentence that asks a question is called an interrogative sentence. A sentence that expresses a command or an entreaty is called an imperative sentence. यही हम पढ़ चुके हैं। A sentence that expresses strong feeling is called exclamatory sentence. चैप्टर 2 की अगर हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, पहले हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि जुमला, जो भी हमारा जुमला होता है, उसके ये बेसिकली दो हिस्से होते हैं। इसके आगे कौन से पार्ट्स होते हैं उनको हम डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे लेक्चर्स में। सबसे पहले देखते हैं कि दो बेसिक पार्ट्स कौन से होते हैं। एक सब्जेक्ट होता है और दूसरा प्रेडिकेट होता है। अब सब्जेक्ट क्या होता है, किसी भी जुमले के आगाज़ में जो शख्स या चीज़ का जिक्र होता है, जिसको हम फाइल बोलते हैं, वो सब्जेक्ट होगा। अब प्रेडिकेट क्या होगा, प्रेडिक्शन बोलते हैं किसी चीज़ के बारे में कुछ कहना, बताना, एडवांस में बताना। जो हमारा सब्जेक्ट होगा, फाइल होगा, वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, उसको हम अंडरलाइन कर लेंगे। उस सब्जेक्ट के बारे में पूरे जुमले में फुल स्टॉप तक उसी सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बोला जा रहा होगा, मज़ीद एक्सप्लेनेशन दी जा रही होगी, वो हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा। देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। व्हेन वी मेक अ सेंटेंस वी नेम सम पर्सन और थिंग, हम कोई शख्स या चीज़ बता रहे होते हैं, एंड से समथिंग अबाउट दैट पर्सन आर थिंग, और फिर उस शख्स या चीज़ के बारे में हम कुछ बोल रहे होते हैं। इन अदर वर्ड्स वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट, हमारे पास एक फ़ाइल होना चाहिए जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं। एंड वी मस्ट से और प्रेडिकेट समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट, और उसी फाइल के बारे में हमें कुछ बोलना होता है, कुछ बात करना होती है। हैंस इस तरह एवरी सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स, हर जुमले के दो हिस्से होते हैं। द पार्ट विच नेम्स द पर्सन आर थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, एक हिस्सा जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं, दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, वो सब्जेक्ट कहलाता है। द पार्ट विच टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस।
The subject of a sentence usually comes first, but occasionally it is put after the predicate. यह आमतौर पर शुरू में आता है, लेकिन कभी कभी ये बाद में भी आ सकता है predicate के ही. Here comes the bus. अब the bus जो है वो subject है, लेकिन यहाँ पर बाद में आया हुआ है. इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट. जो हुक्मिया जुमले होते हैं उसमें सब्जेक्ट हमने पहले भी देखा कि वहाँ पर नहीं होता. सिट डाउन, हेयर द सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड. सिट डाउन अब जब हम कह रहे हैं तो जाहिर बात है यू को ही कह रहे हैं, तो वो अंडरस्टूड होगा. इसके बाद है एक्सरसाइज. इसके अगर हम देखें, द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम. द कैकलिंग ऑफ गीज सब्जेक्ट होगा, उसके बारे में कहा जा रहा है. या आप यूँ देखें, वर्ब से पहले का जो हिस्सा होता है, हमारा जो लेक्सिकल वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा, उससे पहले का जो हिस्सा होगा वो आमतौर पर सब्जेक्ट होगा, और उसके बाद का हिस्सा प्रेडिकेट होगा. द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक. स्टूड हमारे पास मेन वर्ब है, इससे पहले द बॉय है. द बॉय इस तरह हमारा सब्जेक्ट होगा, और जो स्टूड ऑन द बर्निंग डेक पूरा हिस्सा है, पूरे का पूरा, वो हमारा प्रेडिकेट होगा. टेबल कैन वाज अ मैन ऑफ माइट. ये आप खुद बताएंगे कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, प्रेडिकेट कौन सा है. स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन. इसमें आप बताएंगे कि सब्जेक्ट कौन सा होता है और प्रेडिकेट कौन सा होता है. ये पूरी एक्सरसाइज आप खुद करेंगे. नेक्स्ट एक्सरसाइज और डिटेल्ड ग्रामर के साथ हाजिर होंगे. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.